बहुविकल्पीय प्रश्न। वीरगाथा काल का समय क्या है? 1050। वीरगाथा काल का दूसरा नाम क्या है? आदिकाल। पृथ्वीराज रासों के रचनाकार हैं चंदवरदाई। आदिकाल में किस रस की प्रधानता थी? वीर रस की। चंदवरदाई की रचना, इसका सही जवाब है पृथ्वीराज रासो। विद्यापति की भाषा है हिंदी, अवधी, ब्रजभाषा? नहीं, उनकी भाषा है मैथिली। नंबर 7 है तुलसीदास की भाषा है। तुलसीदास की मुख्य भाषा क्या है? अवधी। और उन्होंने जो रामचरितमानस लिखी है वो अवधी में ही लिखी है। सूरदास की भाषा, और सूरदास की भाषा क्या है? ब्रजभाषा है। और सूरदास के ज़्यादातर जो रचनाएं हैं वो कृष्ण के लिए रची गई हैं, तो उन्होंने ब्रजभाषा का ही प्रयोग किया है। अब नंबर 9 है सूरदास किसके भक्त थे? अभी हमने बताया सूरदास थे भगवान कृष्ण के भक्त थे। नंबर 10 जायसी की भक्ति है। जायसी और कबीरदास ये दोनों निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं, तो इनको हम रखेंगे, इसका सही जवाब है निर्गुण भक्ति। बिहारी किस प्रकार के कवि हैं? बिहारी हैं रीतिबद्ध। नंबर 12 है कबीर की भक्ति है। कबीर की भक्ति कैसी है? निर्गुण या निराकार, जो अभी हमने बात की थी। जो जायसी है, मलिक मोहम्मद जायसी की भी निर्गुण है और कबीरदास की भी निर्गुण है। सूफी काव्य धारा के कवि हैं। नंबर 13 है सूफी काव्य धारा के कवि, वो हैं जायसी। ज्ञान मार्गी कवि हैं कबीर। कबीरदास को ज्ञान मार्गी कवि कहा जाता है। जैसे तुलसीदास को प्रेम मार्गी कहा जाता है, वैसे कबीरदास को ज्ञान मार्गी कहा जाता है। नंबर 15 है प्रेम मार्गी कवि हैं। ये देखो अभी आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेम मार्गी कवि हैं तुलसीदास। और आपके सूरदास भी प्रेम मार्गी हैं, वो भी कृष्ण से प्रेम का गुणगान करते हैं, ऐसी रचनाएं हैं उनकी। नंबर 16 है कबीर के गुरु थे। वैसे तो कबीरदास जी के कोई गुरु थे नहीं, लेकिन उस समय ऐसी धारणा थी कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिल सकता, इसलिए किसी न किसी का गुरु बनाना ज़रूरी होता था। तो उन्होंने ट्रिक लगा के रामानंद जी को अपना गुरु बनाया था, तो इसका सही जवाब है रामानंद। प्रश्न 17 है अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप के कवियों में से एक हैं सूरदास। जब आपने अगर पूरा चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगी, अगर नहीं पढ़ा है तो आप इसका वीडियो देख लेना। इसका आपको हिंदी काव्य वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये तो पहला ही चैप्टर है आपका, वो भारतीय ज्ञान परंपरा वाला वीडियो अगर आप पूरा देख लेंगे तो आप ये सारे सवालों के जवाब दे पाएंगे। नंबर 18 है रीतिकाल का दूसरा नाम। रीतिकाल का दूसरा नाम था श्रृंगार काल, और इसके सबसे फेमस कवि रहे हैं बिहारी। रीतिकाल की भाषा रही है ब्रजभाषा। और नंबर 20 है अमीर खुसरो की भाषा है खड़ी बोली। उस ज़माने में अमीर खुसरो ने खड़ी बोली लिख दी थी, लेकिन इसको ज़्यादा पहचान नहीं मिली थी, इसको पहचान बाद में मिली है, पर इनकी लैंग्वेज खड़ी बोली ही थी। ये ज़्यादातर खड़ी बोली में ही लिखते थे। थोड़ी बहुत उर्दू, फारसी, अरबी, एक आध शब्द ऐसे भी यूज़ कर लेते थे, लेकिन इसमें तो अवधी, पंजाबी, संस्कृत है ऑप्शन में, तो हम मेन जो उनकी भाषा थी वो थी खड़ी बोली, तो इसका सही जवाब होगा खड़ी बोली। बस आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी और वीडियोज़ भी आएंगे इस चैनल पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं और ज़्यादा वीडियोज़ के लिए। चलो आज के लिए इतना ही।